अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग का सिलसिला स्टार्ट किया था। उसमें जो है अब तक जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं उसमें एथिकल हैकिंग, ठीक है, और उसके बाद हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और आज जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो होगा एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन हमने इस प्रेजेंटेशन में जो है एसक्यूएल इंजेक्शन से लेके जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तक कवर किया था। एसक्यूएल इंजेक्शन का हमने डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देखी थी, तो आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम इसकी आज प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखें। तो इसके लिए जो है मैंने एक अलहदा से जो है प्रेजेंटेशन तैयार की है, अंडरस्टैंडिंग एसक्यूएल इंजेक्शन फ्रॉम एसक्यूएल बेसिक्स टू प्रैक्टिकल टेस्टिंग। ओके, तो सवाल ये पैदा होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है, ठीक है, और क्यों ये इतना डेंजरस है, और इसकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स की। और इसमें जो कंसीडरेशंस हैं वो ये हैं कि आप अपने जो है सिस्टम पे खाली ट्राई करें जो कि लोकल सिस्टम हो, हर सिस्टम पे आपने इसे ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन जो है एक ऐसी वेब सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी है कि अगर अटैकर को अंदाज़ा हो जाए कि वो एसक्यूएल क्यूरीज इंजेक्ट करके आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, उससे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल है, जैसे आपका यूज़र नेम पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, यूज़र का डेटा है, तो उससे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है आपके डेटाबेस से, ठीक है। अच्छा, अब एसक्यूएल क्यूरीज जो हैं कैसे मतलब ये एसक्यूएल क्यूरीज कैसे काम करती हैं, हम एसक्यूएल की बेसिक्स से जो है स्टार्ट करते हैं कि जब हम वेयर क्लॉज लगाते हैं अपनी एसक्यूएल की क्यूरी में टेबल के ऊपर, तो वो क्या करती है कि अगर फर्ज करें कि मुझे यूज़र्स के टेबल से यूज़र नेम और पासवर्ड अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड 123। अच्छा, इसके लिए जो सबसे बेहतरीन रिसोर्स है एसक्यूएल क्यूरीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो है W3 स्कूल्स। आप W3 स्कूल्स की साइट पे जाएं और एसक्यूएल अगर आप सर्च करें तो यहाँ पे एसक्यूएल का पूरा ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जिसमें ना सिर्फ आपको उसका सिंटैक्स समझाया जा रहा है बल्कि उसमें आपको जो है जैसे ये कस्टमर्स का टेबल है, अगर हम इसको ट्राई योरसेल्फ करें, रन करें, तो देखें यहाँ पे जो कस्टमर्स का टेबल है, इसके कस्टमर्स के टेबल से पूरा डेटा जो है ये एक्सट्रैक्ट होकर आ गया है, ठीक है। तो ये बेसिक्स जो है आप यहाँ से सीख सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। अब ये जो है एक ऑथेंटिकेशन की एग्जांपल है कि आपका जो लॉगिन सिस्टम है वो कैसे काम करता है कि आप सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है यूजर जो इनपुट देता है वेब पेज के ऊपर एज ए पैरामीटर हम पास करते हैं एसक्यूएल क्यूरी में, और पासवर्ड को भी जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ना एक कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि इसी के अंदर जो है एसक्यूएल इंजेक्शन जो है इंजेक्ट किया जा सकता है। जैसे आप देखें यहाँ पे दो डैश दिए हुए हैं, ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द क्यूरी है उसको हम बाईपास कर सकते हैं पासवर्ड चेक के लिए। अब फर्स्ट आमतौर पे जो है यूजर्स जो होते हैं एडमिन के नाम से होता है, ठीक है। अब एडमिन के साथ अगर आप ये दो डैश लगा देंगे तो वो पासवर्ड की इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, सही है। जैसे लिखा हुआ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, तो एडमिन तो उसने जो है यहाँ तक तो उसने क्यूरी को समझ लिया, लेकिन आगे हमने उसको क्या कर दिया, बाईपास करवा दिया पासवर्ड की फील्ड को। तो क्या करेगा कि वो यूजर नेम जो एडमिन है, ओके लेट्स ट्राई दिस क्यूरी इन इन अ डेटाबेस। अगर मैं इस क्यूरी को उठा लूँ यहाँ से, ठीक है, और हमने जो है एक असल में वेब एप्लीकेशन जो है होस्ट की हुई अपने पास, जिसका नाम है डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। इसके अंदर एक टेबल है यूजर्स, ठीक है। अब अगर इसी क्यूरी को मैं यहाँ पे लिख दूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर फर्स्ट, अच्छा जी, इसके कॉलम देख लेते हैं अभी हम लोग के इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है,
और लास्ट नेम है। ओके, तो वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। ओके, अगर मैं अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं, okay, select all from users where first name is equal to admin and password is equal to password. Okay, MySQL returned an empty result. Okay, एक काम करते हैं हम, where first name is equal to admin, अगर इस क्यूरी को हम रन करते हैं तो क्या होता है, तो देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम एडमिन लेकर आ गया। अच्छा, पासवर्ड जो है ना इसके अंदर आप देखें तो ये क्योंकि सॉल्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है तो इसने इसको मैच नहीं किया, जो क्यूरी हमने लिखी थी। सही है, तो अब अगर मैं वही क्यूरी दोबारा लिखूं यहाँ पे, वेयर, चलें इसको हम जो है ना एक काम करते हैं, बाईपास करवा देते हैं वेयर के क्लॉज को, और अगर अब मैं इसको रन करूं तो ये क्या करेगा, सारे यूजर्स लेकर आ जाएगा सिस्टम से। ठीक है, तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी एसक्यूएल क्यूरी की। अब हम आगे चलते हैं क्विकली कि एसक्यूएल इंजेक्शन में, जो क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन है उसमें हम और का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और के कीवर्ड की वजह से क्या होता है कि वो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो वो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। और एक जो है एसक्यूएल इंजेक्शन वो है होता है यूनियन बेस। अच्छा, अब यूनियन जो है आप स्टडी कर सकते हैं कि एस यूनियन यानी एसक्यूएल क्यूरी में यूनियन क्या होता है, इसे आप जो है यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सही है, यूनियन ये होता है कि आप अगर दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कि फर्स्ट करें कि टेबल 1 से मैं कॉलम 1 और उसका यूनियन मैं बना रहा हूँ टेबल 2 के साथ, कॉलम 2 के साथ या कॉलम 1 के साथ, तो ये दोनों टेबल्स का यूनियन निकाल के लिए आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद अवर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हमारे पास जो है डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन मौजूद है। इस वक्त हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाके इसका जो सिक्योरिटी लेवल है इसको हम लो कर देते हैं। ठीक है, अब ये जब लो हो गया तो यहाँ पे आके अब हमें एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे जो पहला तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो है सिंगल कोट ऐड करके देखें क्या सिंगल कोट जो है, अच्छा सिंगल कोट यहाँ पे हैंडल नहीं हुआ इसका मतलब। अब एक काम करते हैं कि हम जो है इसके अंदर एक सीक्वल इंजेक्शन जो है लगाते हैं लो लेवल के ऊपर, और वो ये है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, और वो ये कि आप यहाँ पे आके जो है हेल्प देख सकते हैं कि ओके, यहाँ पे यूनियन की एग्जांपल दी हुई है, इसको हम बाद में देखते हैं। व्यू सोर्स अगर करें तो इसमें देखें आप जो क्यूरी लगी हुई है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू आईडी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस एप्लीकेशन में 1 इंसर्ट करता हूँ तो वो क्या करेगा, 1 के अगेंस्ट में जो फर्स्ट नेम है और लास्ट सर नेम है, दोनों को रिटर्न कर दिया उसने। लेकिन मसला ये है कि मुझे तो पासवर्ड पता करना है इस सिस्टम का। अच्छा, अब ये पासवर्ड जो है मालूम करने के लिए मुझे जो है इसके अंदर एक एसक्यूएल इंजेक्शन जो है इंजेक्ट करना पड़ेगा, और वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो क्या करेगा ये कि दो यूजर आईडी इज इक्वल टू में जो है 1 आ जाएगा या 1 इज इक्वल टू 1, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो है हमें डेटा रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो है हम इसी एग्जाम्पल को सबमिट करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पे वो इस यूजर के टेबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको वो एक्सट्रैक्ट करके ले आया। मुझे पता चल गया है कि इसके अंदर जो है तकरीबन 5 के करीब यूजर्स हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, अच्छा अब
मुझे तो जो है इसमें पासवर्ड पता करना था। तो पासवर्ड मालूम करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, यूनियन यूज़ करूँगा ताकि ये क्या करे कि इस सिस्टम के अंदर जो यूज़र्स मौजूद हैं उन तमाम का ना सिर्फ नाम लेकर आ जाए बल्कि इनके साथ जो इनका पासवर्ड है वो भी लेकर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने जो है क्यूरी बनाई हुई है, इससे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पेस्ट करके अगर मैं सबमिट करूँ, ओके, आई थिंक देयर शुड बी वन एरर। हैश की जगह हमें, ओके, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स और इसके बाद अगर हम दो डैश लगा दें, ओके, आई थिंक यूजर्स के बाद, अच्छा ये हैश हमने डिलीट नहीं किया था। और ये दो डैश, अच्छा ये तो चार डैश हो गए। इसको सबमिट करते हैं। अच्छा ये भी जो है क्रैश हो गई है। अच्छा जी, इसको ये एडिट नहीं करने दे रहा। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ से जो है यूजर्स के साथ स्पेस हटा देते हैं और अब अगर हम इसको इंजेक्ट करें तो क्या होता है। ओके, तो अब अगर इसकी जगह मैं दो डैश दे दूं, ओके, ये क्यूरी जो है हम यूज करके देखते हैं। ओके, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। ओके, अच्छा ये क्यूरी अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ अगर, अच्छा वन जो है ये मुझे लगाने नहीं देगा। ओके, ओके, ओके। अच्छा मैं जो है एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मैं ये क्यूरी लगाता हूँ तो ये मुझे सारे यूजर्स की का डेटा और उसका जो पासवर्ड है वो मुझे जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है, आ, जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मैं वन और वन इज इक्वल टू वन, ओके, ये क्यूरी भी काम नहीं कर रही है हमारी। ओके, अभी जो हम ट्राई कर रहे थे यहाँ पे, जो मेरे पास क्यूरी लिखी हुई थी यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ था। ठीक है, इसको मैंने यूज़र कर दिया है और अब मैं इसको जो है ट्राई करता हूँ अपने पास अगर, सॉरी,
इसमें मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा, यूज़र कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूज़र्स। ये तो हटा के यहाँ मैंने हैश यूज़ किया, तो देखें ये जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करके ले आया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, वैसे तो जो है फर्स्ट नेम में एडमिन दिखा रहा है, सर नेम में जो है ये पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करके ले आया है, जो कि अभी हमने देखा था यहाँ पे कि ये जो है इसका हैश कोड है, ठीक है। अच्छा एक साइट ऐसी है जहाँ से हम जो है इसका MD5 अगर हम यहाँ पे जो है इस पासवर्ड को ले आके रिवर्स करें तो ये जो है हमें यहाँ पे इसको रिवर्स करके दिखा देगा पासवर्ड, ठीक है। तो आज के लिए जो है हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन यहीं तक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें जो है हम लोग मज़ीद जो है एसक्यूएल इंजेक्शन के जो लेवल्स हैं, मीडियम, हाई और इम्पॉसिबल, उनको देखेंगे। थैंक यू फॉर, चलें अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको एडवांस ईद मुबारक।